अरहत वाङ्मय में कहा गया है। रागद दोषादओ तिव्वा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम बिहरामि जहक्कमम आश्रय। आदमी के भीतर और प्राणी के भीतर दो वृत्तियां होती हैं, राग और द्वेष। जब तक वीतरागता प्राप्त न हो जाए तब तक राग द्वेष में, द्वेष से तो फिर भी थोड़ी पहले मुक्ति मिल जाए, यानी कोह, मान, माया, ये तीन कसाय तो पहले चले जाते हैं। उसके बाद भी कुछ समय तक लोभ विद्यमान रहता है। तात्विक संदर्भ में 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान में राग द्वेष उदय के रूप में नहीं रहते, परंतु भीतर में उनकी सत्ता बनी रहती है। 12वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए फिर राग द्वेष निर्मूल हो जाते हैं। कुछ भी अंश सत्ता में भी उनका नहीं रहता है। 11वां गुण स्थान कोई आसातना न हो, बहुत बढ़िया चीज नहीं लग रही है, क्योंकि वह थोड़ी देर का है, बाद में वापिस मोह का उदय होगा ही होगा। जैसे बंद गली में हमारे संत गोचरी के लिए जाएं, कुछ घर हैं, गली आगे बंद है, तो कुछ घरों में भले गोचरी कर लो, वापिस आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, आगे रास्ता नहीं है। 11वां गुण स्थान बंद गली के समान है, जिसमें घुस तो सकते हैं पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, इसलिए वापिस आना होता है। और वहीं रह जाएं यह भी संभव नहीं है। 11वां गुण स्थान अल्प अवधि वाला है, तो ज़्यादा वहाँ रुक भी नहीं सकते, निश्चित अधः पतन होगा ही होगा। इसलिए मन में आ रहा है कि 11वें गुण स्थान में जाने का मतलब है कि अधः पतन की ओर, यानी उसके बाद अधः पतन होगा ही होगा। तो अधः पतन हो फिर 11वें गुण स्थान में चले भी गए तो बहुत कोई बड़ी बात संभवतः नहीं लगती। उपशम श्रेणी जो साधु लेता है, अष्टम गुण स्थान से दो श्रेणियां, दो मार्ग निकलते हैं। एक दुराहा निकलता है, एक रास्ता उपशम श्रेणी का है, दूसरा रास्ता क्षपक श्रेणी का है। कोई उपशम श्रेणी का रास्ता ले लेता है और कोई क्षपक श्रेणी का रास्ता लेता है। उपशम श्रेणी का रास्ता जो लेता है वो 8वें से 9वां, 10वां, 11वां गुण स्थान वहाँ तक गति करता है। उसके बाद गति नहीं, उसके बाद नीचे गिरना होता है। जो क्षपक श्रेणी लेता है 8वें गुण स्थान से 9वां, 10वां, वो 11वें का स्पर्श नहीं करता, 10वें से सीधा 12वां गुण स्थान उसे प्राप्त होता है और वहाँ चला गया। अब अधः पतन की कोई संभावना ही नहीं है। 12वां गुण स्थान है वह अमर गुण स्थान है, 13वां गुण स्थान अमर गुण स्थान है और तीसरा गुण स्थान भी अमर गुण स्थान है। अमर गुण स्थान कैसे हुए कि इन गुण स्थानों में जीव की मनुष्य की
इन गुणस्थानों में जो गए हैं, इन गुणस्थानों में जब तक रहेंगे तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। 3 गुणठाना अमर कया छे 13 में 12 में 3, यानी 3 गुणस्थान ये अमर हैं। अमर यानी इन गुणस्थानों के दौरान मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। तो 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान है। ये यहाँ गया हुआ आगे बढ़ेगा, वापिस नहीं आएगा, 12वें से 13वें में जाएगा। 12वां गुणस्थान तो स्वल्प अवधि का है। 13वें गुणस्थान में जब केवल ज्ञान हो जाता है और वहाँ कुछ लंबे काल का भी अवस्थान हो जाता है, वर्षों वर्षों तक भी 13वें गुणस्थान में रहा जा सकता है, आयुष्य हो तो। उसके बाद 14वां गुणस्थान भी ए ई उ री लृ 5 रस्वाक्षर उच्चारण काल जितना मान लो, थोड़ा सा है। राग और द्वेष ये 2 कर्मों के बीज कहे गए हैं। रागो ये 200 बीय कम बीयम, ये कर्मों के बीज हैं। इनसे पाप कर्मों का बंध जीव के होता है। बीतराग बनना है तो द्वेष को तो छोड़ना ही होगा, छूटना ही होगा। जो बीतराग बन गया वह बीत द्वेष तो हो ही गया, पर बीत द्वेष हो गया वह बीतराग हो गया, यह कहना कठिन है। क्योंकि राग बाद में जाता है संभवतः, द्वेष पहले। तो बीत द्वेष होने पर भी कुछ समय यानी बीतराग नहीं भी बने, बीतराग बन गया वह बीतत द्वेष तो हो ही गया। राग और द्वेष समता है, यानी राग द्वेष से मुक्ति है। वरना कभी हमारे मन में राग आ गया तो कभी द्वेष आ गया। एक चीज के प्रति राग है, दूसरी चीज के प्रति द्वेष का भाव हो सकता है। राग द्वेष मुक्त रहना यह बड़ी एक साधना हो सकती है कि यह प्रयास राग द्वेष में मुझे नहीं जाना। प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कराते थे कि प्रियता और अप्रियता के भावों से मुक्त रहते हुए देखना, न प्रियता और न किसी के प्रति द्वेष यानी अप्रियता, द्वेष का भाव भी नहीं। शास्त्र में कहा गया रागत दोषा दो तिब्बा नेह पासा भयंकरा, ये भयंकर पास हैं, तीव्र राग द्वेष स्नेह। इन पासों को काट करके विहरण करे वह सुखी जीवन आत्म सुख में रह सकता है। साधना का एक मौलिक तत्व है राग द्वेष को छोड़ना, समता के भावों में वर्तमान रहना। ठीक है, एक साथ अभी पूरे बीतराग न भी बन सके, परंतु राग द्वेष के भावों को कम करने का, प्रतनु बनाने का, पयणु कोह मान माया लोभ, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इनको पतला कर दें। पतला, मोटे हैं, पतला, हल्का हल्का, वो काम करने का प्रयास करें। अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थितियां जीवन में आ सकती हैं। अनुकूलता में भी ज़्यादा कोई राग नहीं, खुशियाँ नहीं, प्रतिकूलता में ज़्यादा कोई दुख नहीं, शांति में रहना। हर स्थिति में अपनी शांति बनाए रखो, न इधर झुकना न उधर झुकना, एकदम मध्यस्थ रहना, बीच में रहना। तो यह अध्यात्म की साधना है। अरहत होते हैं
वे पूर्णतया वीतराग होते हैं। भले उनके पुण्यवत्ता बहुत है, बहुत पूरा ठाट बाट कह दें अतिशय हैं, पर वे अपने आप में वीतराग होते हैं। न राग है न द्वेष है। कितनी स्तवना हो जाए, देव जगत देवगण उनके पास आ जाएं, फिर भी समता की भावना। भगवान महावीर के लिए कहा गया, पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। कि भगवान महावीर कैसे कि पन्नग सांप, चंड कौशिक सांप ने भी पैर का स्पर्श किया और सुरेंद्र इंद्र ने भी नमस्कार किया, तो दोनों स्थितियों में निर्विशेष सम रहे, ऐसे श्री वीर स्वामी को, महावीर स्वामी को नमस्कार है। तो यह भगवान महावीर की यह समता की साधना लगभग 12.5 वर्षों तक उन्होंने जो यह साधना की थी, और साधना करते करते फिर उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अमोहता प्राप्त हुई। पहले मोहनीय कर्म गया जैसा सिद्धांत है, फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अंतराय भी गए, चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ, और फिर वे बाद में तीर्थंकर भी बन गए। तो तीर्थंकर हमारी दुनिया के अध्यात्म जगत के एक प्रमुख पुरुष होते हैं, प्रमुख व्यक्ति होते हैं, अधिकृत प्रवक्ता, अधिकृत व्याख्याकार, प्रवचनकार, वे तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों को यह जरूरत नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ। भगवान महावीर को यह अपेक्षा नहीं कि भगवान पार्श्व ने ऐसा फरमाया था इसलिए यह मैं बता रहा हूँ। उनको यह जरूरत नहीं है कहने की मैं ऐसा कहता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। तो तीर्थंकरों को दूसरों का रेफरेंस देकर के व्याख्या करने की संभवतः अपेक्षा नहीं होती कि भगवान ऋषभ ने ऐसा कहा, उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए यूँ लगाने की ज़रूरत नहीं उनको। बस वे तो खुद कि मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि वे स्वयं प्रवर्तक हैं, वे स्वयं तीर्थंकर हैं। तो उनको दूसरों का सहारा लेकर बात बताने की यूँ अपेक्षा। पर आचार्य होते हैं, वे मानो तीर्थंकरों का आगम वाणी का सहारा लेते हैं कि भगवान या आगम में ऐसा कहा गया। तो अभी हम तो आगम में और में बात है वो बताने, हम तो भगवान के मानो दूत हैं, उनकी बातों को, आगम की बातों को मानो बताने वाले हैं। तो आचार्य तो रेफरेंस दे देते हैं भी आगम में ऐसी बात है। तो तीर्थंकरों को यह अपेक्षा नहीं कि भगवती सूत्र में ऐसा कहा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई आगम की उल्लेख की या यूँ आधार बताने की, यूँ प्रमाण देने के रूप में ज़रूरत नहीं उनको, यानी वे खुद प्रमाण है। भगवती तो उन्हीं की तो है, भगवती तो उन्हीं की संतान है, मानो उन्हीं से निष्पन्न मान लें। तो वे स्वयं साक्षात दृष्टा होते हैं, ज्ञाता होते हैं। जो आचार्य हैं, वे जो छद्मस्त अवस्था के आचार्य हैं, उनके लिए मान लीजिए कि भगवान ने, हमारे यहाँ कहा गया कि भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा क्यों बने, कि गौतम क्यों नहीं बने। तो भाई गौतम तो खुद केवल ज्ञानी बन गए थे ना उसी रात में, निश्चय में जो भी हो, कि गौतम तो खुद केवली बन गए। तो वे तो भगवान महावीर की तरह, यानी वो भी स्वयं सर्वज्ञ बन गए। तो क्या उत्तराधिकारी सुधर्मा, सुधर्मा कह सकते, मैंने भगवान से सुना, भगवान ने ऐसा कहा, यूँ कहने वाले सुधर्मा। तो
सुधर्मा हमारी परंपरा में जो मत है, भगवान महावीर के यों अनंतर प्रथम उत्तराधिकारी आचार्य बने। तो आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि, इसलिए वे तीर्थंकरों का रेफरेंस देकर के या आगम का आधार देकर के बात करने वाले हो सकते हैं, पर तीर्थंकरों को कोई यों आधार देने के लिए आगम की बात बताने की संभवतः अपेक्षा नहीं। वे तो जो खुद बोलते हैं वो खुद फिर आगम बनने वाली चीज हो सकती है। तो राग और द्वेष जिन्होंने इन दोनों को जीत लिया वे केवल ज्ञानी बन सकते हैं। केवल ज्ञानी बनने के लिए राग द्वेष जीतना आवश्यक है कि बिना राग द्वेष जीते कोई केवल ज्ञानी नहीं बनते। जैसे तुमको पीएचडी करना है तो पहले बीए एमए कुछ एमए करना होगा ना, बाद में पीएचडी होती है ना, कि सीधा ही पीएचडी कर लूँगा बिना कोई एमए बीए कुछ नहीं करूँगा, तो सीधी पीएचडी कैसे क्या हो। तो सीधा केवल ज्ञान नहीं होता है, पहले मोहनीय कर्म का नाश क्षय करना होगा, वो हो गया फिर केवल ज्ञान तुरंत हो जाता है। इसलिए ये प्राकृतिक या जो भी स्थिति है, केवल ज्ञान होने से पहले पहले यह पात्रता जरूरी है कि वीतरागता आ गई है। अब जैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, कहीं भूल न हो तो, कि सम्यक्त्व की प्राप्ति की यह अर्हता है अनंतानुबंधी गया कि नहीं, कि अनंतानुबंधी नहीं गया तो सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो। ये कई व्यवस्थाएं और नियम जो भी हैं, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए वीतरागता की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें राग और द्वेष को, ठीक है पूरा अभी नहीं भी जीत पाए तो कम करने का कुछ कदम आगे बढ़े, वीतरागता की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते जाओ, दूरी कम तो हो जाए, मंजिल निकट तो हो जाए। तो हमें शास्त्र में जो कहा गया, रागत दोषा दो तिब्बा नेह पासा भयंकर, ये पास हैं तीव्र राग द्वेष और स्नेह। इस पास को हमें काटने का, इस पास से मुक्त होने का अभ्यास प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। महामना आचार्य भिक्षु हुए जिनसे संबद्ध हमारा तेरा पंथ धर्म संग है। मान ले वो कोई केवल ज्ञानी तो उनको हम नहीं कहते, परंतु भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में कई बातों की समानता, अद्भुत सी समानता। मुझे कोई बताएं जैन शासन में और कितने यानी आचार्य हैं जिनकी भगवान महावीर के साथ इतनी प्राकृतिक कह दें समानता है। सहज समानता मान लें कि भगवान महावीर ने दीक्षा ली तो यूँ अविवाहित, अब हमारी श्वेतांबर परंपरा में विवाहित होकर दीक्षा ली, आचार्य भिक्षु ने भी विवाहित होकर दीक्षा ली। भगवान महावीर पुत्री के पिता बने थे तो आचार्य भिक्षु भी संसार में थे तो पुत्री के पिता बने थे। भगवान महावीर का जन्म दिवस शुक्ला त्रयोदशी है तो आचार्य भिक्षु का भी जन्म दिवस शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर ने तीर्थ का प्रवर्तन किया तो आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के मान लो प्रवर्तक कह दें, कुछ भी कह दें। यूँ अनेक बातों की समानता है। भगवान महावीर का जीवन का समापन 8वें दशक में हुआ जीवन के, आचार्य भिक्षु का भी जीवन का 8वें दशक में थे तब उनका महाप्रयाण। दोनों 8वें दशक में
महाप्रयाण या वो निर्वाण को भगवान महावीर प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर का जो निर्वाण का स्थल हम ऐसे पावापुरी कहते हैं, तो आचार्य भिक्षु का सिरियारी, दोनों के महाप्रयाण के स्थल के नाम में अंत में री, दोनों में री, पावापुरी सिरियारी, दोनों में री अंत में ऐसे आ जाता है। ऐसे अनेक बातों की समानता, तो मानो कि भगवान महावीर के किसी अंश में अवतार के रूप में मानो एक अपेक्षा से कह दें आचार्य भिक्षु हुए थे। तो हम आचार्य भिक्षु से संबद्ध धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। तो आचार्य भिक्षु ने मानो कैसे एक भावितात्मा अनगार कह दें, विशेष कोई साधक कह दें, और कैसे आगम वाणी के लिए वो कितने समर्पित रहे होंगे और अपनी बातों को कितना उन्होंने निर्भीकता से प्रस्तुत किया होगा। इतनी निर्भीकता भी थोड़ी कठिन बात कईयों के लिए हो सकती है। उन्होंने अपनी बात फरमा भी दी, साहित्य रच दिया, कितने ग्रंथ रच दिए, और कठिनाइयाँ भी आई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। कैसे उन्होंने अपनी समता जो भी भाव रखे होंगे, और किसी ने कह दिया तुम्हारा मुंह देख लिया सुबह सुबह नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने कैसे अपने मन में भाव रखे होंगे, उत्तर भी जो देने का दे दिया। तो यह आदमी समता में रहे, आवेश गुस्से में नहीं, कुछ भी कह दिया, अपने समता रखो, शांति रखो। शांति बड़ी चीज़ है, समता बड़ी चीज़ है। तत्काल गुस्से में आ जाना, आवेश में, यह कोई उत्तम बात नहीं। तो राग और द्वेष नहीं रहेंगे, फिर न तो गुस्सा है, न मोह है, न अपनी पूर्ण शांति की स्थिति, ऐसे भावात्मक शांति की स्थिति बनी रह सकती है। तो शास्त्र की जो वाणी है, रागत दोषा दो तिब्बा नेह पासा भयंकरा, ये राग द्वेष स्नेह जो तीव्र हैं वे भयंकर पास हैं। इन पासों को काट करके एकदम शांतिमय विहार किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो हमारे नवमें आचार्य श्री हुए, और कितनी उन्होंने यात्राएं की, उनका भी विरोध भी हुआ, प्रतिकूल स्थितियां भी आई, तरह तरह की प्रतिकूल स्थितियां उनके सामने आई, तो भी अपने ढंग से अपना कार्य करते रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो अपना प्रेक्षा ध्यान आगम साहित्य का संपादन आदि कार्य में उन्होंने कितना अपना समय का नियोजन किया, और अहमदाबाद में भी सन 2002 में पधार गए थे। तो ऐसे हमारे जो और भी हमारे आचार्य कालूगणी आदि और पूर्व के आचार्य हुए हैं, तो हमारे धर्म संघ में 10 आचार्य अतीत में हुए हैं। उनका अपना जीवन वृत्त है। जीवन वृत्त पढ़ने से भी कुछ जानकारियाँ और प्रेरणाएं मिल सकती है। तो आचार्य होते हैं वे एक हमारे धर्म संघ में अधिकृत व्यक्तित्व होते हैं, एक नियंता होते हैं, नियामक होते हैं, एक अंतिम निर्णय देने वाले भी। तो ऐसे हमें गुरु आचार्य मिले कि हमारे यों आचार्य भी एक ही आचार्य, 2 4 5 नहीं, पूरे धर्म संघ में एक ही आचार्य की परंपरा भिक्षु स्वामी से लेकर आज तक यह चलती आ रही है, और परंपरा में एकदम प्रवाह बह रहा है। और ठीक है, थोड़ा बीच में एक आचार्य के चयन निर्णय में थोड़ा एक अंतराल रह गया, तब कोई आचार्य नहीं रहे, पर एक से ज़्यादा नहीं हुए। और एक बार 2 आचार्य होने की बात थोड़ी सी आ गई, खेत सी रायचंद थोड़ी बात आ गई, पर आचार्य 2 बने नहीं, बात समाप्त कर दी गई। क्योंकि आचार्य तो एक ही थे, भावी आचार्य के रूप में 2 नाम आए, वो 2 नाम भी रहे नहीं, नाम फिर एक ही रखा गया। यह एकाचार्य की हमारी परंपरा है।
और इधर विचार सिद्धांत संघ की मान्यता एक रहे। कि संघ की मान्यता ऐसा नहीं कि इसकी अलग मान्यता इसकी अलग मान्यता, संघीय मान्यता एक हो और विचार एक, आचार एक, विधान है एक, शिष्य सारे एक के हों। तो ये साधना में भी सुविधा रहे। संगठन है, संघ है, वो साधना का एक सहायक तत्व, माध्यम सहायक बन जाता है, बन सकता है। इसलिए संघ में रहते हुए भी अपना राग द्वेष से जितना मुक्त रहे, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, अवांछनीय किसी से स्नेह नहीं, गण में रहूं निर्दाव अकेलो, गण में रहते हुए भी अकेलेपन का कुछ अनुभव हो जाए, तो ऐसी हमारी यह संघीय साधना है। और हमारी आगम की वाणियाँ हैं, कितनी पवित्र वाणी हमारे आगमों में हमें मिलती है, कितनी तत्वज्ञान की बातें हमें आगमों में मिलती है, साधना की कितनी बातें हमें आगमों में प्राप्त होती है। तो ऐसा आगम वांग्मय बड़ा एक गरिमापूर्ण जो आगम हमारा है, आगम वांग्मय है, तो उसका भी हम जितना स्वाध्याय करें, वाचन करें। हमारे साध्वियाँ न्यारा में रहने वाली, गुरुकुलवास में रहने वाली संत भी हैं, तो भी आगम पढ़ने का समय कितना है, आगम पढ़ने में समय लगता, स्वाध्याय में समय कितना लगता है। कि चिकित्सा के लिए मानो कोई आया है, भिन्न समाचारी में है, न व्याख्यान देना, तो अपना आगम स्वाध्याय खूब करो, इसमें टाइम लगाओ, यह फ़ायदा उठाओ। कि वरना तो बखान दो, प्रोग्राम करो, वो करो, तो वो तो छुट्टी है अभी, तो इसका लाभ उठाओ, अपने खूब स्वाध्याय करो, जप करो, साधना करो। सहज एक मौका, कहते हैं एकांतवास, या सहज एकांतवास थोड़ा मिल रहा है, अपना और काम नहीं प्रोग्राम बखान का, तो स्वाध्याय करें। तो यूँ अपने समय का सही अच्छा उपयोग हम करते रहें। और आगम आदि हैं, और भी ग्रंथ हैं, और जप स्वाध्याय आदि हैं, इनमें अपने समय का जितना नियोजन कर सकें, क्योंकि खुराक है, स्वाध्याय भी एक खुराक है। जैसे भोजन खुराक है, तो साधु के लिए आगम स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय भी एक खुराक होती है। अब लोच है, हमारे संतों में तो कई लोच भी हो गए हैं, क्रम शुरू हो गया। लोच भी एक बड़ी तपस्या है, साधना है, कि केसों का हाथों से अपनयन होना, यह भी एक साधना है, कष्ट को झेलने की बात है। लोच करने वाले भी उनका किया, आज उनका, ये हाथों को उनको भी तो जोर पड़ता होगा थोड़ा बार बार लोच करना, तो यह भी एक सेवा है, अच्छा सेवा का कार्य है। कि जिनको मौका मिले लोच का, बहुत अच्छी बात है, उनको ये एक सेवा का मौका मिलता है। तो ये लुंचन का क्रम, क्योंकि संवत्सरी अब आगे आने वाली है, तो अब आषाढ़ शुक्ल पक्ष आ गया, तो आषाढ़ शुक्ल लग गया, अब वो लोच का समय भी चालू हो गया है। तो अनेक संतों का तो लोच हो भी गया है। तो ये लोच भी बिना कोई मन में उच्चावच भाव आए, शांति से लोच हो जाए। और कोई तो लोच अपने हाथ से ही, मस्तक का हाथ से ही लोच कर लें, मुंह का तो अनेक कर सकते होंगे, कोई सिर का भी लोच हाथ से कर ले। तो लोच भी एक हमारी परंपरा है, साधना है, जैन शासन में चली आ रही परंपरा है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं विकल्प और की बात भी हुई है, या अभी भी कहीं हो जाए तो हो जाए, पर वैसे हमारी परंपरा लोच की। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, बरस में संभवतः 2 बार प्राय, मस्तक का प्राय 2 बार संभवतः प्राय लोच उनका होता। मुंह का भी साल में कई बार, ये 4 बार जितना भी यूँ मुंह का लोच हो जाए। कितने लोच, आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा अपना लोच। तो यह लोच की भी हमारी जैन शासन की जो परंपरा है, तो वह लोच एक प्रकार की तपस्या है, साधना है। तो वो भी अब क्रम शुरू हो गया, तो वे भी हमारे साधु साधियों का
क्रम तपस्या साधना का अच्छा संपन्न हो तो जीवन में हम राग द्वेष के जाल को काटने का प्रयास करें, पास को छिन्न करने का प्रयास करें और आत्म साधना में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यह काम्य है।